गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम यहाँ पर जो चैप्टर अब तक टॉपिक पढ़ रहे थे व्रत, और व्रत में 10 सवालों को हमने 10 बेहतरीन सवालों को हमने कर रखा था। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। उसके बाद बचे हुए जो प्रश्न हैं इनको अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी यहाँ तक हम व्रत से संबंधित जितने भी सर्कल के जितने भी सवाल बनेंगे उन सभी सवालों को यहाँ तक हम कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए एक बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन है। आपको जितना भी कलेक्शन यहाँ दिया जा रहा है, जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो एकदम अच्छा है, बढ़िया है। आप किसी भी किताब को इसके बाद आप उठा के देखिए तो आप ज़्यादातर सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पिछली वाली जो क्लास थी किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट या वीडियो के लिंक दोनों में से किसी से भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जितना भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली क्लास में भी बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी दे रखा है उसको एक बार देख लीजिए। उसमें 2-3 ऐसे लिंक रहेंगे, जैसे एप्लीकेशन का लिंक है या फिर टेलीग्राम चैनल का जो एक ग्रुप बना हुआ है उसका भी एक लिंक है, व्हाट्सएप का भी एक लिंक है। तो ये जो लिंक वहाँ दे रखे हैं उन लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एक लिंक को या कई अलग अलग लिंक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, इस क्लास का पहला सवाल और इस टॉपिक का 11वां सवाल। तो ये प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। देखिए सवाल क्या था, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग है, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग है। अगर परिमाप इसका 44 है तो सब जानते हैं कि इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया कितना निकल आएगा, 121 निकल आएगा। इतनी बात तो सब लोग जानते होंगे, पहले की हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या बोला है उसने, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग। ठीक है, तो 44 सेंटीमीटर अगर परिमाप है तो 4 से डिवाइड करेंगे, हर भुजा इसकी कितनी निकल आएगी, 11 निकल आएगी। और 11 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब एक वृत्त उसने दे रखा है, एक वृत्त उसने दिया हुआ है। देखिए वैसे इस सवाल में ना कुछ भी नहीं है, आपको सब पता है कि आप 44 सेंटीमीटर जब परिधि दे रखी होगी तो उसकी भुजा कितनी होगी, मतलब उसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी, 7 होगी, रेडियस 7 और क्षेत्रफल क्या होगा, 154 होगा। तो आपको सिर्फ 154 121 को घटा देना है, आपका आंसर निकला हुआ रखा हुआ है 33। ठीक है, और किसका ज़्यादा होगा, वृत्त का ज़्यादा होगा। आंसर तो ये रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ रटने वाली बात है, ये समझने वाली बात है और जो चीज़ें हम कर चुके हैं उनको याद रखने वाली बात है। अगर वो चीज़ें आपको याद रहती हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था यार, हमें कुछ भी नहीं करना था, बस सवाल यहाँ पे पढ़ना था। 11 का 121 हो गया, यहाँ 44 सेंटीमीटर परिधि दी है, इसका 154 आएगा, क्योंकि ये बेसिक है। मैं अगर यहाँ पर उसने दिया होता बहुत बड़ी कोई संख्या होती तो हम इसको नहीं कर पाते, लेकिन जो बेसिक है, स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, कम से कम उनको तो हम याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कर लेते। अदरवाइज आपको अगर करना है कि 44 परिधि है तो 2πr बराबर 44 लगा करके आप यहाँ से r का मान 7 निकाल लो, r का मान 7 निकालो और उसके बाद क्या करो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो πr² बराबर यहाँ से 154 निकल आएगा। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। कह रहा है कि बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो अधिक तो हो रहा है किसका, वृत्त का अधिक हो रहा है। किसका अधिक हो रहा है, वृत्त का अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 33 अधिक हो रहा है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं, बढ़िया। अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल, ये सामने जो आपके सवाल रखा हुआ है इसमें जो संख्या है 3850, ये भी हमेशा मैंने देखा है कि हर किताब में आपको इस तरह का सवाल एक मिल जाता है। एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है। देखिए परिमाप यानी कि 4a बराबर है 2πr, यही तो कहना चाहता है ये। एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, और एक वृत्ताकार मैदान है उसका परिमाप यानी कि परिधि क्या होती है, 2πr होती है। वो कह रहा है कि दोनों का परिमाप कैसा है, इक्वल है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 हो, तो ये कंडीशन अभी यहीं पर रहने दीजिए। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, πr² होना चाहिए। वो कह रहा है 3850 है, तो क्या हम यहाँ से r निकाल सकते हैं, और अगर हम यहाँ से r निकाल लेंगे तो वो वाली r हम यहाँ पे लगाएंगे तो a निकल आएगा, और जब a निकल आएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, दोबारा समझिए इस बात को। वो जानना चाहता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए चाहिए, और ए निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू चाहिए। और आर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो उसने दे रखा है। ठीक है, तो ये स्टेप ऐसे नजर आते हैं आपको, लेकिन इसमें कुछ है नहीं ऐसा। सबसे पहली कंडीशन, उसने दोनों का परिमाप बराबर दे रखा है। फिर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहां से हम आर निकालेंगे, आर की वैल्यू यहां पुट करेंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी, ए निकलेगा तो ए स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो आंसर तो यहां से निकल ही आना है। चलिए कर लेते हैं इसको। 22/7 आर स्क्वायर बराबर 3850। देखिए 11 से काट लो, या 11 एक कम 11, मतलब 11 दूनी 22 हो गया, और 11 से काटो, 11 तिया 11 पंजे, 2 से काट लीजिए इसको, 175। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 175। 175 को लिख लो 7 गुणा 35 आ जाएगा ना, ये 25 आ जाएगा, मतलब आर बराबर 35 आएगा ना। ठीक है, आर ये हो जाएगा 7 गुणा 175। 175 को क्या लिख सकते हैं, 25 सत्ते 175। तो आर स्क्वायर यानी कि आर बराबर, जब आप अंडर रूट इसका करोगे तो ये 7 और 7 से क्या रह जाएगा, केवल 7 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा, यानी कि ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 हो गया आर। अब ये जो आर की वैल्यू थी वो आप यहाँ पे लगा दो, 22/7 आर की जगह क्या लगाएंगे, 35 लगाएंगे। तो 4a बराबर, अब देखिए 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर इस 2 से काटा 11, 7 से 7 पंजे 35, तो a बराबर कितना हो गया, 11 पंजे 55। जब a बराबर 55 हो गया और हमसे पूछा क्या गया है, a स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर कर दो। 55 का स्क्वायर तो आपको आता ही है, 5 का 25 और 5 छक्का 30। ठीक है, ये बात तो आपको पहले बता दी गई होगी, अगर नहीं पता है तो एक बार समझ लीजिए। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो हम उसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, 25 हो गया, बचा कितना 5, 5 से अगली संख्या क्या आती है 6, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 30 25। लेकिन ये होता तभी है जब लास्ट में 5 होता है, ध्यान रखिए। फिर अधूरी बात समझ लो, उसके बाद पता चला 36 में यही नियम लगाने लग जाओ। क्लियर हो गई इतनी सी बात? क्यों भाई, IAS दिनेश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ये, उत्तर प्रदेश, आने वाले टाइम के। चलिए 13वां सवाल देखिए, 28 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये किसी भी लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, SI के लिए भी है तो SSC GD के लिए भी है। 28 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग है, और ये ऐसा नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा हम पिछले वाली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। उस सवाल में से ये सिर्फ उसका तिहाई हिस्सा है, छोटा सा काम आपको करना है। 28 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग, एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, उसके भीतर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त। देखिए बड़े से बड़ा एक हमने इसमें वृत्त बना दिया, इससे बड़ा तो नहीं बना सकते थे, बड़े से बड़ा एक वृत्त बना दिया, इसका क्षेत्रफल बताइए। अब हमें पता है कि अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगी, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 28 है, जैसा कि वो अंतः वृत्त और परिगत वाला जो वृत्त था उसमें हमने ये कंडीशन आपको बताई थी पिछली क्लास में, तो क्या होगा, इसकी जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 28 होगा, और उस कंडीशन में इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, रेडियस इसकी 14 हो जाएगी। तो ये कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आंसर आप ऐसे ही डायरेक्ट याद रखिए, और नहीं याद रहता है तो फिर निकाल दीजिए। पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7, और आगे यहाँ पर आर यानी कि आर का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 22 और 28 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ठीक है ना, वैसे भी समझ में आ रहा होगा। 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, तो एक ही आंसर रह गया ऐसा। ठीक है, और अगला सवाल, देखिए अगला जो प्रश्न है
21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो कर सकते हो ना, अभी जो किया था बिल्कुल वैसा ही तो है। 21 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो अगर ये 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस इसकी आधी रह जाएगी, 10.5 रह जाएगी, और वही पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे आपको 10.5 लगाना है। ठीक है, तो ये वाला आप कर लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हो या फिर केवल वीडियो देख के आगे बढ़ रहे हो। पढ़ के आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है किसी वृत्त के एक खंड। देखिए ये सवाल भी आप ये कह सकते हो कि ये यूपीएसआई के लिए सबसे अच्छा सवाल आपके सामने आ गया। किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या, एक वृत्तखंड है, ठीक है, वृत्त है, और उस वृत्त का जो वृत्तखंड है उसकी त्रिज्या देखिए दे रखी है इन्होंने 5, ठीक है, और इसका एक खंड है, ये वाला जो वृत्तखंड है, देखिए अगर इसकी रेडियस 5 है तो उसने आगे क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त के एक खंड जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, तथा जो एक 3.5 मीटर लंबी चाप द्वारा बना हुआ है। चाप जो है इस तरह से, आपने एक प्रकार जो होता था, प्रकार से ऐसे चाप लगाते थे, तो ये वही कहना चाहता है। ये भी क्या होता है, एक चाप ही तो होती है, जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं अगर उसी बिंदु पे ख़त्म करें तो ये क्या बन जाता है, उसकी परिधि बन जाती है या फिर पूरा सर्कल बन जाता है, होती तो चाप है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो ये तो इसकी रेडियस हो गई। ये वाला एक जो खंड है यहाँ पर वो कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबी चाप दे रखी है। तो ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ, किसका, इस वाले खंड का। ये जो छोटा वाला एक खंड बन के आया, इस वाले केवल वृत्तखंड का, इसको वृत्तखंड कहेंगे, तो इस खंड का क्षेत्रफल बताइए। चलिए अब मुझे ऐसे तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आप वो मेथड देख लो। देखिए यहाँ पर ये बनता कैसे है, इसको हम किस तरह से निकालेंगे ये समझिए। मेन चीज़ ये है, देखिए पूरा जो क्षेत्रफल है इसका, पूरे क्षेत्रफल का ये कौन सा हिस्सा है, ये निकालने के लिए आप इसको दूसरे एक सवाल के साथ समझिए। सपोज करिए हमने ये एक त्रिज्यखंड लिया है, ये भी तो त्रिज्यखंड हो गया, इसको आप क्या कहोगे कि आधा है, आधा ही तो बोलोगे इसको। अगर पूरे की परिधि 100 है मान लीजिए, तो आधे की परिधि जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली परिधि नहीं, चाप की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि चाप की बात हो रही है ना, तो ये जो चाप है अगर पूरे की 100 है तो ये वाली जो चाप है वो कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, मतलब 50 रह जाएगी। तो आधी रह गई ना इसकी चाप, तो इसका क्षेत्रफल भी आधा ही तो होगा। तो मतलब ये हुआ जितना हिस्सा इसका जो चाप है, ये पूरी परिधि का कौन सा हिस्सा, अगर ये 10% है तो पूरे क्षेत्रफल का 10% ही इसका क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, पूरे क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर ये पूरी परिधि का अगर ये 1/10 हिस्सा है मान लीजिए, तो पूरे क्षेत्रफल का भी 1/10 हिस्सा ही आपको निकालना है, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब उसको आप ऐसे समझिए, सीधे सवाल पे आ जाते हैं। देखिए जो आपका 3.5 मीटर था, 3.5 मीटर की एक चाप थी, जबकि पूरी चाप की अगर बात करें तो पूरी चाप जो होगी वो कितनी होगी, 2πr कितनी होगी, 2πr, आर की जगह क्या लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हो ये इतना बड़ा हिस्सा बनेगा। जैसे अगर मैं कह रहा था कि पूरे जो पूरी परिधि है, सपोज करिए पूरी परिधि 100 निकल के आती है और आपकी जो चाप है वो 50 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहोगे कि इसका ये आधा हिस्सा है, तो ये भी तो आपका वही हिस्सा निकल करके आया। ध्यान दीजिए इधर, कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं होगी इसकी, डरे नहीं बिल्कुल भी। आप ये देखिए, ये इसकी चाप है, ये चाप इस पूरे का कौन सा हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, इस चाप को भाग लगाएंगे पूरी परिधि से, और पूरी परिधि क्या होगी 2πr। ये जो बटे में 7 लग रहा है ना, दिखने में स्मार्ट नहीं लग रहा है, इसे ऊपर ले चलो, ठीक है। तो ये उसका वो हिस्सा हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो चाप है वो पूरे परिधि का कितना है, पूरी चाप का मतलब जो फुल एक चाप हो गई उसका ये कितना हिस्सा है, वो हिस्सा निकल आया। अब उतना हिस्सा उतना ही होगा πr² का, बस इतना ही हिस्सा तो πr² का। मतलब ये जो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो पूरे का जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा, जैसा कि मैंने अभी हाफ करके आपको समझाया था,
उतना ही हिस्सा तो बनेगा। अगर ये 1/2 है तो मैंने कहा था कि 1/2 ही क्षेत्रफल इसका होगा, लेकिन ये कितना है, ये इतना निकल के आ गया। इसको हम नहीं निकालेंगे, मतलब हमें कैलकुलेट करके अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम इकट्ठा यहीं पे काट लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 5 यानी कि 25। अब देखिए 22 से 22 काट लो, 7 से 7 काट लो 5 से 25 काट लो। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा दें तो नीचे कितना आएगा 10, तो 5 दूनी 10, तो बचा कितना 35/4। 35/4 मतलब 8.75। बात आई समझ में? एक सवाल और भी है ऐसा, एक सवाल और है, ठीक है, लेकिन ये सवाल जो था अच्छा है, आप देख लीजिए सवाल को। हमें करना क्या था इसमें कि जितना जो चाप है वो चाप पूरी रेडियस, पूरी परिधि का कितना है, तो पूरी परिधि का इतना गुना है, तो उतना ही गुना होगा क्षेत्रफल का। वो बात मैंने आपको पहले समझा दी। तो बस आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से आंसर निकल आएगा। जो संख्याएं काटी थी बहुत ही आराम से स्पष्ट तरीके से संख्याएं कट गई थी। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो दे रखा है बिल्कुल इसी तरह का सवाल आपको एक और मिलेगा, उस सवाल को भी समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर सवाल है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 7 सेंटीमीटर लंबी चाप है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 7 सेंटीमीटर की चाप है, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर की चाप 2 पाई, पाई ये हो गया 22/7, आर, आर कितनी है 10, तो ये इतना ही हिस्सा तो हुआ जो 7 सेंटीमीटर है। देखिए इसको समझिए, जो 7 सेंटीमीटर की चाप है वो पूरी चाप का कौन सा हिस्सा है, तो पूरी चाप यानी 2 पाई आर। अब ये वाला 7 ऊपर ले चलें, तो अब हम क्या करें, इसी का मल्टीप्लाई कर दें किससे, पाई आर स्क्वायर से। किससे करें, पाई आर स्क्वायर से। आर कितनी है, वही 10 यानी कि 100 हो गया। तो आर स्क्वायर यानी देखिए अब 22 से 22 कटा, 7 से 1 7 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10 कट गया, ठीक है। तो 5 7 35 आपका आंसर हो गया। एकदम सिंपल सा, कैलकुलेशन बहुत आसान है। बस आप एक चीज़ ये समझिए कि जैसे देखो, एक बार फिर से समझ लो अगर बात कोई अधूरी रह गई है तो। जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चौथाई है। अगर पूरे की परिधि, मान लीजिए पूरे की परिधि जो है 44 है, मैं स्पष्ट करके बता रहा हूँ, वो आपको स्पष्टीकरण आपको मिल रहा है, मतलब जांच कर रहे हैं हम कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। ये चौथाई है, आपको नज़र आ रहा होगा। पूरे की परिधि अगर 44 है तो ये वाली चाप कितनी होनी चाहिए, 11। तो हम क्या करेंगे, 11 बटे पूरे की परिधि, बस यही काम तो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। 11 बटे पूरे की परिधि और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो जो भी पाई आर स्क्वायर है, अब आर तो यहाँ पर भी शामिल है, तो वही हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज़ आ गई। बात आई समझ में? तो अब देखिए इसके बाद एक सवाल और भी है। इसके बाद जो सवाल है वो सवाल भी इसी से बना हुआ है, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो सवाल बहुत ही अच्छा, और ये समझ लो पिछला सवाल आपने किया उससे आधी जगह में ये वाला सवाल हो गया होगा, आपने ध्यान दिया हो, आधा भी नहीं लगा, ये तो हमने एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें समझाई थी, तो आधी जगह में मुश्किल से हुआ, और इससे अगला वाला जो है वो और छोटा हो जाएगा। लेकिन सवाल देखिए क्या है, एक वृत्त में से 120 त्रिज्यखंड का, अब वो पता है क्या कह रहा है, इतने बड़े में से 120 एंगल वाला एक वृत्तखंड बना हुआ है। इस बार उसने एंगल दे दिया। हम पिछले सवालों में भी एंगल निकाल सकते थे, लेकिन आवश्यकता क्या थी, जरूरत नहीं थी, हम बिना वजह निकालते। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि इसका 120 एंगल है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इस वाले खंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9 सही 3/7, 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है। इसको जरा थोड़ा ढंग से लिख लो, 7 9 63 और 3 कितना हो जाएगा, 66/7। ये 66/7 जो है ये क्या है, ये इस वाले खंड का ही तो क्षेत्रफल है, और ये खंड पूरे का कितना होगा, तिहाई, ये पूरे का तिहाई होगा। तो कह रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल जो होगा, मतलब अर्धव्यास यानी कि व्यास पूछा हुआ है, अर्धव्यास यानी कि रेडियस पूछी हुई है। अब देखिए अगर इस खंड का क्षेत्रफल इतना निकल आया तो पूरे का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 3 गुना होगा, क्योंकि 120 दे रहा है ना, तो 120 120 120 120 120 120, ठीक है ना। 120 डिग्री जो है वो 360 का तिहाई हो गया, यानी कि पूरा जो हिस्सा है उसका तिहाई होता है 120।
तो पूरे हिस्से का यानी कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका 3 गुना होगा। तो जस्ट इसका हमने 3 गुना किया और बराबर लगा दिया पाई आर स्क्वायर के, यही तो पूरे का क्षेत्रफल होगा। अब यहां देखिए 22/7 आर स्क्वायर और ये आपका 66 गुणा 3/7, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 तिया 66, आर स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, तो आर बराबर क्या रह गया 3। ये आंसर हो गया, एकदम आसान सा सवाल, ठीक है। यहां तक सारी चीजें ठीक है, क्लियर हो रहा है। दरअसल इसमें जो सवाल थे ना करीब 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है अगर पिछले सवालों को हम एक साथ ही लेते, इसीलिए इसको अलग करना पड़ा। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास ना हो इसलिए, लगभग घंटे भर की क्लास पिछली हो ही चुकी थी 50 मिनट के आसपास की। अब देखिए अगला जो सवाल है यहाँ पर, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, कोई एक तार है वो एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है, उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है और अगर ये वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 484, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है ये, दोबारा पढ़ लें। किसी तार को एक वर्ग के रूप में जब मोड़ा जाता है तो ये जितना क्षेत्रफल घेरता है वो कितना घेरता है 484। अगर ये 484 घेरता है तो ए स्क्वायर बराबर 484 हुआ, तो यहां से ए अगर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 22 का। ये आपको याद करना है, मुझे नहीं, याद कर लीजिए अच्छा लगेगा। आगे कह रहा है तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा अगर इस तार को हम एक वृत्त के रूप में मोड़ दें, तब क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब देखिए यहां पर एकदम ऐसा लग रहा है कि बात इसने वर्ग से लेकर के सीधा सीधा वृत्त में लेके चला गया। इसमें आखिर हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको अभी हमने मोड़ा था, तार तो एक ही है, तार तो एक ही है, तार की जो लंबाई है वो तो उतनी रहेगी। मान लीजिए 1 मीटर का तार है, अब 1 मीटर के तार को आप चाहे ऐसा मोड़ो, चाहे आप इस तरह से मोड़ लो, चाहे आप उसे इस तरह से मोड़ लो, या आप उसे गोल कर लो, आपका जो तार है वो तो 1 ही मीटर का रहना है, तार तो उतना ही रहेगा। तो यहां पर मेन जो बात है वो ये है कि दोनों की परिधि कैसी होगी, बराबर होगी। परिधि या परिमाप दोनों का कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो a बराबर यहां से 22 आया, अगर a बराबर 22 आया तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अगर इसका परिमाप यानी कि 2πr बराबर अगर हम 88 लगाएं तो r बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, r बराबर 14 आ जाएगा। हम पिछली क्लास से अब तक ये शायद तीसरी चौथी बार यूज कर रहे हैं r बराबर 14, ठीक है। r बराबर 14 हो गया, तो फिर इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है, फिर इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, ये सवाल भी कोई हमसे नया नहीं है, ये सवाल भी हम कई बार कर चुके हैं, ये दूसरी बार 616 वाले डिजिट आपकी इस क्लास में आई है, ठीक है। यहाँ तक 2 बार, दूसरी बार आ गई है। बात आई समझ में। एक तार था जिसे हमने पहले वर्ग के रूप में मोड़ा था, वो क्षेत्रफल घेर रहा था 484, यानी कि ये वर्ग था, तो भुजा स्क्वायर बराबर 484, भुजा बराबर 22, यहाँ से परिमाप बराबर 88। अगर तार वही है, उसी तार को जब हम वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, परिधि तो फिर भी इसकी 88 रहेगी, और परिधि जब 88 होगी तो r बराबर 14 यहाँ से निकालेंगे, r बराबर 14 लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616 आ जाएगा। आप चाहे जैसे चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लगातार ढंग से पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ओरल कर सकते हो, ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता इसमें नहीं है। 484 दिया है, 22 हो गया, 484 का 22 हो गया, 22 का 22 चौका 88 होगा, 88 होगा तो 616 होगा आंसर। 10 सेकंड भी जैसे तैसे हो पाएंगे, इससे पहले तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब वही है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो हर सवाल नया लगेगा, हर सवाल में पेन घिसोगे, टाइम खराब होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। बहुत ही आसान सवाल है ये, और मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मिलते हैं। यदि किसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 होता है। अब देखिए इसको करिए, ओरल करिए इसको। वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, कोई बात नहीं, अब टाइपिंग करने में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग के रूप में जब मोड़ेंगे और उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 81 हो जाता है, यानी भुजा बराबर कितना हो गया 9 हो गया, तो 4a बराबर यानी परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये कह रहा है जब तार को एक अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाएगा। अब इसी तार को कैसे मोड़ेंगे,
अर्धवृत्ताकार मोड़ेंगे। तो अर्धवृत्ताकार आकार में जब मोड़ा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, r कॉमन लेने के बाद π+2 यही होती है ना अर्धवृत्त की परिधि। इसको यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं, ये देखिए। तो ये किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। r हमें निकालना है, मेन चीज़ तो यहाँ पर r है, r निकल आएगी तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो r हमें निकालना है, r निकालने के लिए देखिए क्या करें, 36 बटे में ले चलते हैं इसको, 22/7 + 2, 36 बटे इसको देखिए 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो गया 36, और बटे वाला 7 कहाँ जाएगा, गुणा में। देखिए 7 दूनी 14, 14 22 36, 36/7, 36 से 36 गया, r बराबर 7 हो गया। भैया r बराबर 7 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे पता था यही करोगे। अगर व्रत होता तब ये होता, तो 154 का आधा करो, ये आंसर होगा। ठीक है ना। हाँ मतलब इतने भी ज़्यादा होशियार मत बन जाओ, सीधे 144 लगा दिया। टप गए, टप तो जाओगे ही, जब मन से नहीं पढ़ोगे तो टप तो जाओगे ही। चलिए तो ये देखिए यहाँ तक, ये शायद आखिरी सवाल होगा हमारा, जहाँ तक है आखिरी रहा होगा, मतलब और आगे सवाल नहीं, अभी है। ठीक है अभी है, अभी तो आगे भी दम है। देखिए किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। सवाल तो बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा था क्लास खत्म हो गई। चलिए कोई बात नहीं। किसी पहिए की त्रिज्या, देखिए एक पहिया है, उस पहिए की त्रिज्या दे रखी है 21, कितनी दी है 21। अब इस पहिए को 924 मीटर दूरी तक जाना है, तो बताओ कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। अगर हमें, ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें मान लीजिए 10 किलोमीटर जाना है और हम एक चक्कर में 2 किलोमीटर जाते हैं, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 5 चक्कर लगाएंगे और 10 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो फिर वही बात तो यहाँ पर हो गई। हमें क्या करना है, चक्करों की संख्या निकालनी है, चक्करों की संख्या। तो क्या करें, टोटल दूरी 924, टोटल दूरी कितनी 924 चलनी है, टोटल दूरी 924 चलनी है। और हम एक चक्कर में कितना चलते हैं उससे डिवाइड कर दो, उससे भाग लगा दो। फिर टोटल दूरी अगर हमें 10 किलोमीटर चलनी है और एक चक्कर में हम 2 किलोमीटर चलते हैं, तो चक्कर कितने लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, तो क्या करना है, टोटल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से डिवाइड कर दो, और एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है वो क्या होती है, उसकी परिधि के बराबर होती है। ठीक है ना भाई। इतना देखिए, जितनी इसकी 2πr है, एक राउंड में ये इसको लुढ़का दो तो उतना ही तो लुढ़केगा, ये उतना ही तो चलेगा। जैसे यहाँ से आपने शुरू किया तो यही पॉइंट इसका दोबारा जब आएगा तो यहाँ तक मान लीजिए चल लिया, तो ये अपनी परिधि के बराबर ही तो चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2πr से भाग कर दीजिए, 22/7, 22 बटे वाला 7 ऊपर पहुँचा दिया, और r यहाँ पर कितनी हो जाएगी 21 हमें लगानी है। अब देखिए 7 से 7 तिया 21, 3 से काट लो, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, भाग न जा रहा है इसलिए 0 दे दिया था। चलो वैसे थोड़ा सा दोबारा लिख के काट लेते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 से काट लो, कितना हो जाएगा 154, और 22 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कितने इसको चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे। अच्छा ये मीटर में दे रखा था, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको ना आप यहीं से समझ लो, ऊपर से ही, जैसे ये दे रखा था मीटर और ये था सेंटीमीटर, तो ये राउंड जो मारेगा वो सेंटीमीटर मारेगा, और जो मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई 100 से हमेशा चलता रहेगा, और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा। अब तो खैर पक्का एक सवाल और भी होगा, जब ये वाला है तो एक सवाल और भी होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसके जैसा एक सवाल तो और होना ही चाहिए, होगा ज़रूर। देखते हैं, ये वाली बात आ गई समझ में, एक बार दोबारा चाहे समझ लो, बाई चांस ना निकला। अगला सवाल देखिए, कोई एक पहिया था, पहिए की त्रिज्या दे रखी थी, और पहिए की जो त्रिज्या थी 21 थी, इसको 924 मीटर दूरी चलनी थी, जिसको हमने सेंटीमीटर बनाया तो 100 से गुणा कर लिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और 924 जाना है, तो कितने राउंड लगाएगा। राउंड की संख्या क्या होगी, टोटल दूरी बटे एक चक्कर में कितना चलता है, तो एक चक्कर में चलेगा 2πr के बराबर, 2πr कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे,
जैसे भी हमने यहाँ पर किया, बस लगाना सीख लिया तो सवाल हो ही जाएगा। देखिए उम्मीद है मुझे अगला सवाल होगा, वैसे मुझे बिल्कुल याद नहीं था, लेकिन अगला सवाल होगा, 100% होना चाहिए। उत्तरी 100% नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल ही था आखिरी, कोई बात नहीं, कभी प्रैक्टिस सेट में या कभी आगे पीछे ले लेंगे इसको, सवाल को और लगा लेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आपने हमारा जो टॉपिक चल रहा था एरिया में कई चीज़ें आपने पढ़ ली अब तक। ट्राइंगल पढ़ लिया, वर्ग आपने पढ़ लिया, आपने वृत्त भी पढ़ लिया, आयत भी आपने पढ़ लिया, तो ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं। बाकी के जो टॉपिक बचे हुए हैं वो अगली क्लासेस में उनको हम शामिल करेंगे। चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।